मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदुस्तान। तो मित्रों, मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपने एक वीडियो संदेश के द्वारा आपको ये बताना चाहूंगा जिसकी संस्कारों का और परिवार से जुड़े होने का क्या महत्व है। तो मित्रों, मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि कैसे व्यक्ति अपने परिवारों से या अपने संस्कारों से बिछुड़ने के बाद में दिशाहीन हो जाता है। और जब वो कोई व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, अपनी चीजों से बिछुड़ जाता है, तो उसका कैसे महत्व कम हो जाता है और यहाँ तक कि उसकी वैल्यू गिर जाती है, उसको कोई भाव नहीं देता या उसका कोई महत्व नहीं रहता और लोग उससे दूरी बना लेते हैं। ठीक है, तो मित्रों में इसके लिए मैंने एक छोटी सी कहानी सोची थी दिमाग में, और तो कहानी बड़ी इंटरेस्टेड है, आपको जानकारी भी देगी और आपका मनोरंजन भी देगी। तो मित्रों, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि मित्रों इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप इस कहानी को अंत तक देखेंगे तो आप पाएंगे कि मैं आपको वादा करता हूं कि आप इस कहानी को जब भी आप किसी समस्या में फंसेंगे या जब भी आपको कुछ परेशानी आएगी, आप इस कहानी को याद कर लेना। मैं तो कहता हूं मरते दम तक ये कहानी आपके काम आएगी। और इस कहानी को याद रखना, जब भी आपको कोई परेशानी होगी, ये कहानी आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करेगी। तो मित्रों, ये कहानी है, इसको मैंने टाइटल या इस वीडियो संदेश को नाम दिया है टूटे हुए अंगूर। तो इसको मैंने, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, टूटे हुए अंगूर, आपको इसको टूटे हुए अंगूर वाली कहानी को जीवन में याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। अगर किसी को याद ना हो तो इसको पेपर पे आप प्रिंट लिख लीजिएगा। तो ये कहानी मैं कहता हूं कि आपको जीवन भर ये कहानी आपके काम आने वाली है, इस कहानी को आप भूलिएगा मत। तो मित्रों, मैं आता हूं अपनी कहानी पे जो आपको जीवन में बहुत बड़ा सबक देने वाली है। तो मित्रों, मेरी कहानी शुरू होती है कि एक बार मैंने अनुभव किया कि मेरे बेटे ने एक दिन शाम को अंगूर खाने की इच्छा की कि पापा मेरे को अंगूर चाहिए। तो मैं अंगूर को लेने के लिए बाजार निकल गया। तो जब मैं बाजार निकल गया तो बाजार में मैंने एक फल विक्रेता से पूछा कि भाई अंगूर क्या रेट दिए हैं आपने। तो उसने कहा कि भाई बाबूजी, हमने अंगूर जो है 125 रुपए किलो दिए हैं। तो मैंने कहा इतने महंगे अंगूर दिए हैं? तो मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगे दे रहे हो। तो तुरंत ही मेरे दिमाग में आया कि जो अंगूर के गुच्छे हैं उनके बराबर में कुछ टूटे हुए अंगूरों का ढेर लगा हुआ है। तो मैंने पूछा कि भाई ये टूटे हुए अंगूर हैं, ये क्या रेट दिए? तो उसने कहा ये 80 रुपए किलो दिए हैं। तो मेरा माथा ठनका यार। मैंने कहा ये गुच्छे वाले अंगूर 125 रुपए किलो हैं और ये टूटे हुए अंगूर जो 80 रुपए किलो हैं। तो मेरी बात तो कुछ समझ में नहीं आई। और तो मैं फिर दूसरे अंगूर विक्रेता के पास में गया, फल विक्रेता। मैंने उससे भी पूछा, मैंने कहा भाई अंगूर क्या रेट दिए हैं? तो उसने वही बताया, भाई गुच्छे वाले अंगूर का रेट उसने 125 रुपए बताया और टूटे हुए अंगूर का उसने 80 रुपए बताया। और जो मैं ये देख रहा था कि भी जो गुच्छे वाले अंगूर हैं तो वो तो आपस में जुड़े हुए हैं, वो तो सभी जानते हैं। जो टूटे हुए अंगूर हैं वो इधर उधर बिखर रहे थे, कोई इधर बिखर रहे थे, कोई उधर बिखर रहा था। और वो बीच बीच में क्या कर रहा था, वो सबको उन्हें, जो फल विक्रेता था, उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था कि ताकि वो एक जगह हो जाए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में आया यार, जब टूटे हुए अंगूर 125 रुपए किलो हैं और जो बिखरे हुए अंगूर जो है 80 रुपए किलो हैं, तो ऐसा क्यों है? तो वही मैंने कहा भी इसका चक्कर क्या है? भाई वैसे भी तो मेरे को अंगूर तोड़ तोड़ के ही खाना है, एक एक करके, गुच्छा तो मेरे को खाना नहीं है। और चूंकि वो स्वाद में भी एक ही जैसा होगा, तो लेकिन मेरी फिर भी बात मेरी समझ में नहीं आई। तो मैंने क्या किया कि भाई गुच्छे वाले अंगूरों को खरीदने का मन ना त्याग करते हुए मैंने अंगूरों को बिना खरीदे ही मैं शाम को, मतलब जो है, अपने घर पे वापिस आ गया। आके मेरे बच्चे ने पूछा कि भाई पापा आप अंगूर नहीं लाए? तो मैंने कहा बेटा मैं अंगूर इसलिए नहीं लाया कि मेरी समझ में नहीं आया कि भाई कौन से अंगूर खरीदने हैं। तो पापा कहने लगा कि आपको अंगूर तो लेने चाहिए थे। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको कल या 1-2 दिन बाद में जाऊंगा तो आपको मैं अंगूर लेकर आ जाऊंगा। तो जब मेरे दिमाग में यही सवाल बार बार आ रहा था कि भाई टूटे हुए अंगूर इतने सस्ते क्यों हैं और गुच्छे वाले अंगूर इतने महंगे क्यों हैं? तो मैं इसी सवाल को लिए परेशान था। मैंने काफी लोगों से पूछने की कोशिश करी, तो लेकिन किसी से भी मेरे को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर क्या हुआ कि मैं
अचानक से एक दिन क्या हुआ कि एक मेरी साधु से मुलाकात हुई, तो मैंने उस साधु से वही अपनी समस्या बताई कि भाई ऐसे ऐसे है भाई, ये टूटे हुए अंगूर वो 125 रुपए किलो दे रहा है, और तो गुच्छे वाले अंगूर 125 रुपए किलो दे रहा है, और टूटे हुए अंगूर जो वो 80 रुपए किलो दे रहा है। तो मैंने कहा आप मेरे को बताओ कि कौन से अंगूर खरीदने चाहिए। भाई अंगूर तो मेरे को तोड़ को ही खाना है, और वो साफ होता है, वही टेस्ट है। तो वो साधु कहने के अरे बस इतनी सी बात, और इतना इसके लिए आप इतना परेशान है, नहीं इसका तो सीधा सा जवाब है। तो मैंने कहा गुरुजी बताइए इसका सीधा सा जवाब क्या है। मैंने कहा बहुत बड़ा परेशान हूं इन चीज को लेके। तो उसने कहा देखो, जो ये गुच्छे वाले अंगूर है ये एक साथ अपनी चीजों से, अपनी चीज जो जड़ों से जुड़े हुए हैं, इनमें एकता है। और जो टूटे हुए अंगूर हैं ये अपनी जड़ों से या अपने परिवार से बिछुड़ गए हैं, और ये कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा। तो इनका क्या है, इसलिए ही रेट कम है। तो मैंने कहा गुरुजी ये तो बात ठीक है। तो मैंने कहा गुरुजी इसका समाज में आप उदाहरण कैसे दोगे। मैंने कहा कोई इसका समाज के लिए भी तो एक संदेश दो। तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसका समाज के लिए संदेश ये है कि जैसे कि एक घर में 4 बेटे हैं एक पिता के, और एक बेटा कहीं से बिछुड़ के या नाराज होकर गलत आदतों के कारण या तो कहीं अन्यत्र दूसरे परिवार जगह पे जाकर रहना लगे, या वो उसको अपने रोजगार धंधे या किसी वजह से वो अलग रहना पड़े, या उसको परिवार से अलग कर दिया जाए गलत आदतों के कारण, तो उसकी जो होने वाली संतान है, मतलब पोता, बाप के लिए लड़का और उसके लिए पोता, तो उसके बच्चों को वो संस्कार, वो चीजें नहीं मिलती जो तीन भाइयों के बच्चों को मिल रही है अपने दादा से। तो जो जिस लड़के को घर से बाहर निकाला गया है या वो अपने रोजगार की वजह से गया है, उसके लड़के को अपने दादाजी से वो संस्कार, वो परंपराएं नहीं मिल रही है। और जब कोई व्यक्ति गलत आदतों के कारण अपने परिवार से दूर जाकर रहना लगता है तो उसकी बदनामी भी होती है, और कोई भी व्यक्ति उसके पास ना तो जाना पसंद करता और ना ही उसको अपने पास में बुलाता। यहाँ तक कि परिवार और रिश्तेदार भी उसके पास में जाने में थोड़ी हिचक महसूस करते हैं। तो ऐसे करने से क्या होता है, उसका जो है समाज में उस व्यक्ति का जो घर से अलग रहने लगा गलत आदतों के कारण, उसका समाज में सम्मान कम हो जाता है, और लोग उसके पास में आना जाना, ना तो आना जाना पसंद करते हैं, ना उसको अपने पास में बुलाना शुरू करते हैं। तो उसी प्रकार उन्होंने बताया, देखिए जो व्यक्ति गलत आदतों के कारण अपने परिवार से बिछड़ गया, संस्कृति से उसके बच्चे बिछड़ गए, वो एक टूटे हुए अंगूर की तरह है। तो इसीलिए उसका समाज में वैल्यू कम है, और इसीलिए गुच्छे वाले अंगूरों का रेट ज्यादा है और जो टूटे हुए अंगूर हैं उनका रेट कम है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, मैंने कहा और इसके अलावा तो क्या उदाहरण देना चाहेंगे आप समाज के लिए। तो उन्होंने कहा इसके लिए बहुत सारे मैं आपको उदाहरण देता हूं। तो उन्होंने बहुत सारे मेरे को सवाल जवाब दिए। तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने समाज और संस्कृति से भटकने लगता है, अपनी जड़ों से कट जाता है, वो क्या है कि उसका वैल्यू कम होता चला जाता है, और वो क्या है कि पूरी तरह से रास्ता भटक जाता है। तो अब उन्होंने बताया कि मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टूटे हुए अंगूर हैं। तो उन्होंने बताया कि आज के जो धर्मनिरपेक्ष हिंदू हैं वो एक टूटे हुए अंगूर की तरह हैं, जो अपनी संस्कृति या गुच्छों से अलग हो गए हैं। तो मैंने कहा कि मैंने गुरुजी और आप इसके बारे में बताइए मेरे को। तो उन्होंने बताया, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मतलब जो क्रम वाइज मेरे को बताया, तो वो मैं आपको भी बता दे रहा हूँ कि कौन क्या क्या उन गुरुजियों ने मेरे को बताया। तो उन्होंने बताया कि आज के धर्मनिरपेक्ष जो लोग हिंदू हैं वो टूटे हुए अंगूर हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो पीर फकीर और मजार की दरगाह पे जाने वाले हिंदू हैं या शिरडी बाबा की मजार पे जा रहे हैं, वो भी एक टूटे हुए अंगूर हैं। अब उन्होंने बताया कि अजमेर शरीफ गरीब नवाज या मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे जाने वाले हिंदू भी टूटे हुए अंगूर हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाने वाले, वहां पे अपना मत्था फोड़ने वाले भी हिंदू टूटे हुए अंगूर हैं। उन्होंने बताया कि बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पे जाने वाले, मत्था फोड़ने वाले हिंदू भी टूटे हुए अंगूर हैं। उन्होंने बताया कि मुंबई में मौलाना हाजी अली की दरगाह पे जाने वाले भी हिंदू भी टूटे हुए अंगूर हैं। उन्होंने बताया कि बाराबंकी में देवा शरीफ की मजार पे जाने वाले हिंदू भी टूटे हुए अंगूर हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भाई जो भी पीर मजार हैं की दरगाह बनी हुई है, उनमें हमारे पूर्वजों के कातिल लेटे हुए हैं, या तो हमारे पूर्वजों के द्वारा वो लड़ते हुए मारे गए, तो उनके अनुयायियों ने उनकी फर्जी या जो भी है ओरिजिनल कबर बना दी, और हम लोग उन पे जाके माथा फोड़ रहे हैं, जबकि हमारे पूर्वज न या तो लड़ते हुए मारा, या हमारे कुछ पूर्वज उनसे लड़ते हुए मारे गए।
तो अब देखिए कि गुरुजी ने बताया, अब देखिए कि उन्हीं हिंदुओं की संतानें अपने पूर्वजों के कातिलों की मजार पे माथा टेक रही है, उनसे मन्नत मांग रहे हैं, कोई उनसे पुत्र मांग रहा है, कोई समृद्धि की कामना कर रहा है। तो आप ये सोचिए कि हमारे जो पूर्वजों का कातिल है, जो उस दरगाह में लेटा हुआ, वो हमको क्या दे सकता है? मैं तो कहता हूं कि वो हमारे पूर्वजों के कातिल हैं। अगर उनमें से कोई व्यक्ति दुर्भाग्य से दोबारा से जिंदा हो जाए तो वो उठते ही मजार में माथा पटकने वाले काफिर हिंदू का सर कलम कर देगा। ठीक है, तो मित्रों मैं आपको इस कहानी के द्वारा आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका टाइटल था टूटे हुए अंगूर, कि एक व्यक्ति जब अपने समाज, परिवार और संस्कृति से भटक जाता है तो उसका समाज में, संस्कृति में क्या वैल्यू रह जाता है, उसका कोई मान नहीं रहता, और वो एक तरह से आप उसको खोटा सिक्का भी कह सकते हो। तो इस तरह से आप देखिए कि मित्रों हमारे समाज में कितने वे टूटे हुए अंगूरों का मैंने उदाहरण दिया है। तो मित्रों मैं इस कहानी के द्वारा आपको ये संदेश देने की मैंने कोशिश की है कि आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति से जुड़ा रहता है, अपने संस्कारों से जुड़ा रहता है, उसका समाज में वैल्यू होता है, पूरा समाज, पूरा विश्व उसका सम्मान करता है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है कि जो व्यक्ति अपनी संस्कृति का सम्मान करता है, पूरा विश्व उसका सम्मान करता है, और जो व्यक्ति अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करता, उसकी एक दिन खुद की अपनी संस्कृति वीरान होती है, क्योंकि वो दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना शुरू कर देता है। तो मित्रों मैं एक बार फिर कहता हूं कि बिना संस्कृति और संस्कार के बिना आदमी पशु के बराबर है। जो वो व्यक्ति संस्कार से नहीं जुड़ा हुआ है, संस्कृति से नहीं जुड़ा, वो उसकी और पशु की कोई तुलना एक ही बराबर है, क्योंकि पशु और मनुष्य में केवल संस्कार का ही फर्क है। वरना तो पशु भी खाना खाता है और अपना गोबर करता है, आदमी भी खाना खाता है और अपना मल मूत्र करता है। तो यही एक संस्कार ही व्यक्ति और मनुष्य को एक दूसरे से अलग करता है। तो मित्रों मैं समझता हूँ इस कहानी से आपने कुछ सीखने की कोशिश करी होगी, और मित्रों इस कहानी को आप याद कर लीजिए। मेरी आपसे प्रार्थना ये है, अगर याद ना हो तो इसको वीडियो को देख के आप कॉपी में लिख लीजिए। ये कहानी आपके जीवन पर्यंत आपके काम आने वाली है। इस कहानी को आप भूलिएगा मत। आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए, आप इस कहानी को दूसरों को सुनाइए और सबक लीजिए। ये कहानी उनके लिए जो कहते हैं कि आज के टाइम में पुरानी चीजों को जान के क्या करोगे, अरे जमाना बहुत आगे चल चुका, 21वीं सदी आ गई, 22वीं सदी आ गई। मित्रों मैं कहता हूँ 22वीं सदी आए चाहे 23वीं सदी, पहले भी आदमी पैरों के बल चलता था और आज भी पैरों के बल चलता है। आदमी 21वीं सदी में ऐसा नहीं है कि आदमी ने पैरों के बजाय सिर के बल चलना शुरू कर दिया हो। तो मित्रों आप प्रकृति और संस्कारों से जितना दूर भागोगे उतना ही आप भ्रमित होगे और उतना ही आपका नुकसान होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये कोरोना वायरस भी आज के आधुनिक सभ्यता और जो आज की आर्थिक व्यवस्था उसकी देन है। भारतीय संस्कृति या मानव सभ्यता में कहीं भी ये नहीं है कि आप अपना लाभ कमाने के लिए आप कोई बीमारी फैला दो या किसी को मार दो। ये बहुत सारी चीजें जो हैं आधुनिक अर्थव्यवस्था और मॉडर्न लाइफ स्टाइल की देन है। तो मित्रों मैं समझता हूँ इस कहानी से आपको काफी संदेश मिला होगा। ज्यादा मैं समय न लेते हुए मैं इस वीडियो संदेश को विराम देना चाहूंगा। फिर एक बार मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस कहानी को आप सीखिए, सुनिए, सुनाइए, और यदि आपको, मैं तो कहता हूँ इसको आप पेपर पे लिख लीजिए। तो मित्रों इसी वीडियो संदेश के साथ में मैं इसको विराम देना चाहूंगा और आपसे विनती करना चाहूंगा कि जिन मित्रों ने मेरे YouTube चैनल को या जो भी इस वीडियो को देख रहा है, जिसने मेरा YouTube चैनल हिंदुस्तान सब्सक्राइब ना किया हो, कृपया करके आप मेरे इस YouTube चैनल हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही मेरा वीडियो नया अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा जानकारी मिल सके। तो मित्रों इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा जय हिंद, भारत माता की जय।